भाई मेरे कहते हैं ना, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है जब आपका मेहनत सच्चा होगा, ईमानदारी से होगा और आप जब अपने मेहनत के प्रति पागल होंगे, तब एक दिन कामयाबी आपके आकर के कदम चूमेगी और आपका पड़ोसी आपको देख करके बोलेगा कि हाँ, ये वही लड़का है जिसे मैं डेली ताना मारा करता था, और वो पड़ोसी की लफ्ज़ भी आपके सामने बंद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी यानी ऊर्जा। इससे पहले मैंने 2-4 टॉपिक को कवर करा रखा है, पीछे वाले वीडियो में उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एक बार खाली टाइम में ज़रूर वीडियो देखिए और देखिए आपके तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं। तो चलिए आज के क्वेश्चन का हम लोग दौर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ऊर्जा का निर्माण भी किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का हम लोग नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 275 कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डैश कहते हैं। तो इसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 276 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 कहता है यदि वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो यदि वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी नियत होगा। कैसा होगा, नियत होगा। क्यों होगा सर, जब हम लोग वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो हाइट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mgh। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, गतिज ऊर्जा का यानी ke किनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है ½ mv²। यानी जैसे जैसे वहाँ से वस्तु नीचे आएगी तो इसका क्या होगा, नीचे आएगा तो हाइट घटेगा, हाइट घटेगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा घटेगा। लेकिन उसी प्रकार से क्या होगा, जब नीचे वस्तु आएगी तो उसका वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। यानी स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी होती जाएगी तो वहीं गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाएगी। यानी ऊर्जा का कुल योग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 277 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 कहता है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित डैश के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। यानी जब हम लोग रबर बैंड को खींचेंगे तो उसमें हाइट आएगा, हाइट आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी क्यों, क्योंकि जब हम लोग रबर बैंड को खींचेंगे तो उसमें क्या आएगा, तो यानी हाइट उत्पन्न हो जाएगी। तो हाइट के कारण कौन सा ऊर्जा होता है, हाइट के कारण स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में अगर गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु गति में होगा और उसके बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और जब कोई वस्तु तो स्थिति में होगा यानी उसमें हाइट होगा। सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा, हाइट नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा 0, गति है तो गतिज ऊर्जा, गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा 0। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 278 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है द्रव। अब देखिए
जिसका भी कण सबसे ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा गति में होगा उसमें गतिज ऊर्जा होगा। हम लोग पढ़े हैं कि ठोस का कण में सबसे कम मूवमेंट होता है, ठोस का कण सबसे कम गति करता है। द्रव का कण ठोस से थोड़ा ज़्यादा गति करता है और गैस का कण सबसे ज़्यादा गति करता है, यानी गतिज ऊर्जा गैस में सबसे ज़्यादा होती है। और प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी में जो प्लाज्मा दिया हुआ है, प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था है नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि गैस के कणों में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गैस के कण में सबसे ज़्यादा गति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 279 को देखते हैं। 279 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, पूछता है डैश के कणों में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि गैस के कणों में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैस के कणों में सबसे अधिक गति होती है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ भी करेक्ट करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 280 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 कहता है कि एक घर में 10 क्वेश्चन नंबर 280 कहता है कि एक घर में 900 गुना 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है। यह ऊर्जा इकाई के रूप में कितनी है? तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि 1 किलोवाट ऊर्जा बराबर क्या होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसी को हम लोग 1 यूनिट ऊर्जा भी कहते हैं। अब हमारे घर में यहाँ पे खपत कितना हो रहा है? घर में खपत हो रहा है 900 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर इतना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 900 गुना 10 के पावर 6 बटा ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल से। तो ये 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 कट जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा और ये क्या आएगा, ऊपर में 0 आएगा। 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 9 एकम 9, यानी 1000 बट्टा 4, 1000 बट्टा 4 यानी 250 यूनिट ऊर्जा खपत होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 281 के तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 281 कहता है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन चक्की जो होता है वो वायु के गति के कारण मूवमेंट करता है और विद्युत पैदा करता है, यानी गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। पवन चक्की जो है वो हमारा गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 282 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 282 कहता है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदल लेता है। जब संपीड़ित स्प्रिंग का मतलब क्या, स्प्रिंग तना हो यानी खींचा हुआ स्प्रिंग, जब खींचा हुआ स्प्रिंग रहता है उसको हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें मूवमेंट आ जाती है यानी गति आ जाती है, तो अपने स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अपने स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 283 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 कहता है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के कारण वृद्धि होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mgh। यहाँ पे देखिए अगर h का मान बढ़ेगा तो हमारा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी ऊंचाई से क्या करेगी यानी ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और जब किसी वस्तु के गति में वृद्धि होती रहेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और यहाँ पे m और g, अगर द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गुरुत्व त्वरण को बढ़ाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 284 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 कहता है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा
किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी तो हमारा स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग भी जस्ट पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 285 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 कहता है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। यानी किसी वस्तु की स्थिति और आकार की वजह से लगने वाले ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा है। यानी किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 286 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 कहता है कि बांध में संग्रहित ऊर्जा में क्वेश्चन नंबर 286 कहता है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। यानी अगर बांध में अगर पानी को संग्रहित कर लिया है तो पानी को जब बांध में संग्रहित कर लिया तो पानी स्टोर होगा तो उसमें हाइट आएगा, यानी ऊंचाई आ गया तो हमारा स्थितिज ऊर्जा आ गया उसमें। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। हम लोग देखिए ट्रिक्स याद रखेंगे क्या, देखिए अगर हाइट आ गया तो स्थितिज ऊर्जा, हाइट नहीं आया गतिज ऊर्जा, गति आ गया गतिज ऊर्जा, गति नहीं है गतिज ऊर्जा 0 यानी स्थितिज ऊर्जा। समझ गए। देखिए चाहे हम लोग को खिंचा हुआ स्प्रिंग बोले, तना हुआ स्प्रिंग बोले या खिंचा हुआ धनुष बोले, मतलब जिस भी चीज़ में हाइट होगा यानी जिस भी चीज़ के आकार को हम लोग बदल रखें, यानी दबा हुआ गेंद बोले, दबा हुआ फुटबॉल बोले, यानी किसी भी वस्तु के अगर हाइट में हम लोग उसका जो नेचुरल हाइट था उसके साथ छेड़छाड़ किए, यानी उसके आकार के साथ छेड़छाड़ किए तो स्थितिज ऊर्जा, और गति के साथ छेड़छाड़ किए तो गतिज ऊर्जा। यही तो ट्रिक है, सिंपल सा बात याद रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 287 को देखते हैं। नंबर 287 कहता है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो जब भी कोई वस्तु अनिवार्य रूप से यानी गति रहेगी तो उसमें अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा होगा ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर गति के साथ अगर उसमें हाइट आ गया तो यानी गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 288 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गतिज ऊर्जा बराबर पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। यानी वेग को अगर ऋणात्मक भी मानेंगे ना तो स्क्वायर होगा तो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। यानी गतिज ऊर्जा जो होती है सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 290 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 कहता है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर क्या बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 291 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 कहता है कि 8 किलोग्राम भार वाली एक लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एक एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितना ऊंचाई पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कहता है त्वरण, और ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थितिज ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है संवेग। तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा लोहे का जो गेंद है, लोहे की गेंद का वजन कितना दिया हुआ है, यानी लोहे के गेंद को मान लेते हैं m1 दिया हुआ है 8 kg।
और एल्युमिनियम की गेंद को क्या मान लेते हैं, एल्युमिनियम की गेंद को मान लेते हैं, इधर एल्युमिनियम की गेंद को मान लेते हैं M2। कितना दिया हुआ है, 3 kg, 3 kg मान लेते हैं। अब देखिए दोनों का स्थिति यानी हाइट तो सेम दूर से गिराया भी जा रहा है और सेम दूर पे पूछ भी रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जिसका भी द्रव्यमान ज़्यादा होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, यानी m जिसका ज़्यादा होगा यानी M1 बड़ा है किससे, M2 से, तो यानी लोहे में स्थितिज ऊर्जा एल्युमिनियम से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ये बात समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग इसका पहले वेग निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। कहाँ पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए 10 मीटर की ऊंचाई पर इसका वेग है, 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर इसका वेग हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए तो हम लोग वेग बराबर एक फार्मूला पर हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। अब देखिए v² बराबर u² प्लस 2as नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन वाला काम कर रहे हैं, तो g लगेगा, gh। अब देखिए v का मान हम लोग को निकालना है, तो u का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब वस्तु को गिरा रहे होंगे तो आरंभिक वेग क्या होगा, तो आरंभिक वेग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। और 2g का मान 10 लेते हैं और h भी कितना मीटर ऊंचाई पे निकालना है, 10 मीटर पे निकालना है, तो कितना हो गया, v² बराबर हो गया 10 दूनी 100 यानी 200। और इसको जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा जब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं v बराबर, तो √200 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√2। ये हमारा वेलोसिटी निकला किस पे, 10 मीटर की ऊंचाई पर। तो अब हम लोग गतिज ऊर्जा क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या, किनेटिक एनर्जी बराबर पढ़े हैं ½ mv²। ½ mv² हुआ तो ½ m का मान कितना हुआ, अगर m1 देते हैं 8 और v का स्क्वायर देते हैं कितना, 10 √2 का स्क्वायर, ये हुआ। इसको काट देते हैं। देखिए इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा दोनों में बराबर होगा और ये भी दोनों में बराबर होगा, यानी m का मान जिसका ज़्यादा होगा यानी उसका भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा होगी। यानी लोहे में गतिज ऊर्जा जो है किसके अपेक्षा ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम के कारण एल्युमिनियम से ज़्यादा होगी। अब हम लोग तो यहाँ पे हमारा जो, अब संवेग को चेक करते हैं। संवेग P बराबर क्या है, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv, यानी जिसका भी द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका भी संवेग भी ज़्यादा होगा, यानी उसका अगर क्या होगा, उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा निकला, गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा निकला और संवेग भी ज़्यादा निकला। अब हमारा बच जाता है क्या, त्वरण। दोनों में क्या होगा, समान, दोनों में त्वरण समान होगा, क्योंकि त्वरण जो होता है हमारा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कैसे, हम लोग a बराबर पढ़े हैं, त्वरण बराबर होता है v - u/t, यानी यहाँ पे द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है और दोनों का वेग समान है, तो इस वजह से दोनों का त्वरण भी समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 292 कहता है कि जब दबी सीलिंग की यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। जब दबी सीलिंग की या स्प्रिंग को हम लोग छोड़ते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ये बात हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 293 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 293 कहता है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, यानी संपीड़ित स्प्रिंग मतलब दबा हुआ स्प्रिंग बोलिए या खिंचा हुआ स्प्रिंग बोलिए, तो दोनों में कौन सी ऊर्जा होगी, दोनों में स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 294 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 294 को देखते हैं। 294 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो देखिए हम लोग गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला पढ़े हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½
mv²। या तो वेग बढ़ेगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी एक ही वस्तु की बात करेंगे, यानी एक ही वजन की दो वस्तु का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिसका भी वेग ज़्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 295 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 कहता है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की गतिशील ऊर्जा, तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा हमारा जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है 12 mv², यानी वो हमारा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 296 कहता है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो देखिए जल विद्युत गृह जो होता है उसमें पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, यानी पानी को बहुत ऊंचाई तक स्टोर किया जाता है और उसके उस पानी को टरबाइन पे क्या किया जाता है, गिराया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है और हमारा बिजली उत्पन्न होती है। तो यानी विद्युत जल गृह में स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा जो होता है जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 297 कहता है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए जो कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है पटाखे का विस्फोट होना। तो पटाखे का विस्फोट होना जो होता है हमारा वो रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, पटाखे का विस्फोट होना। और ऑप्शन नंबर बी कहता है टॉर्च को ऑन करना, यानी टॉर्च को ऑन करना क्या होता है, टॉर्च को जब हम लोग ऑन करते हैं तो हम उसमें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है टॉर्च को ऑफ करना, यानी टॉर्च को जब हम लोग ऑफ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऊर्जा यानी कोई ऊर्जा नहीं, वहाँ पे तो ऊर्जा बनना बंद हो गया, और ये किसी भी चीज़ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कहता है पेंडुलम का झूलना। तो पेंडुलम में जो क्या होता है वो स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, और पेंडुलम जब उसमें गति करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। पेंडुलम का झूलना जो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलने का एक उदाहरण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 298 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 कहता है कि यदि किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा में हम लोग संबंध पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है p²/2m के बराबर होता है। तो किसको 3 गुना कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग देखिए ये हमारा पहले वाला k1 है, यानी पहले वाला गतिज ऊर्जा है। अब हम लोग k2 मानते हैं, तो k2 क्या कहे हैं, संवेग को कितना गुना किए हैं, 3 गुना किए हैं, तो इसको लिखेंगे 3p²/2m। अब देखिए 3p² जो 3 गुना जो कि इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब हो जाएगा 9p²/2m। अब देखिए p²/2m को हम लोग k1 लिख सकते हैं, यानी 9 गुना p²/2m, यानी p²/2m को हम लोग क्या लिखेंगे, k1। तो 9k1, यानी किसी वस्तु के अगर संवेग को हम लोग 3 गुना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 299 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 कहता है कि उठाया गया हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा होता है। तो उठाए गए हथौड़े में हम लोग हाइट के कारण पढ़े हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। 300 कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का
संयोजन है। तो हम लोग पढ़े हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग भी जम करके मेहनत करिए और दिखाइए कि हम लोगों को रेलवे में जॉब पाना है और रेल को अपनी मुट्ठी में करना है, रेल को अपनी बस में करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।